हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। और आज की क्लास में करने वाले बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ मीडियन। ठीक है, तो अगर याद करें अपन सेवन्थ क्लास को, तो सेवन्थ क्लास में मीडियन फाइंड करना सबसे पहले आता है। उसमें होता है कि मिडिल वैल्यू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। जो मिड में बैठा होता है उसको क्या बोलते हैं? आप मीडियन बोलते हैं। तो हमने अनग्रुप डेटा का तो किया है वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे हो, सपोज करो दीज आर द वेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड मान लो 7 kg है, कोई 9 kg का है, कोई 12 kg का है, कोई 7 kg का है, कोई 8 का है, कोई 10 का है, ठीक है, कोई 11 kg का है। बताओ मीडियन वैल्यू क्या निकल के आएगी? तो आप क्या करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपने सबसे पहले लिखा 7 देन 8 7 2 टाइम्स है 7,7 देन 8 देन 9 देन 10 देन 11 एंड देन 12। और मिडिल वैल्यू, तो मिडिल वैल्यू क्या होती है? 9, क्योंकि इससे पहले 3 इसके बाद 3, तो मिडिल में कौन बैठा हुआ है? 9 बैठा हुआ है एंड दैट इज़ मीडियन। ये आपने किया 7th क्लास में, 9th क्लास में किया होगा ये वाली चीज़। नाउ कैसे निकलता है? तो देखो टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 टोटल है, ओड नंबर है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने भी क्या है ये ओड नंबर है, तो आप इसमें +1 करते हो, 2 से डिवाइड करते हो। 8/2 यानी 4th पोजीशन पे जो बैठा हुआ है अब दैट इज़ मीडियन। ठीक है, और अगर इवन नंबर होता तो, ये मैं पूरा आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, अपने ग्रुप वाले पे आएंगे थोड़ी देर में अभी। और अगर ओनली इवन नंबर होते ही इस तरीके से कि एक 7 एक 9 एक 10 एक 11 एक 12 ठीक है, 7 8 9 10 11 12 ओनली 6 होते तो मीडियन क्या निकलता है? तो मीडियन निकलता है टोटल कितने आपके पास? 6, तो 6/2 करो थर्ड एंड +1 करो फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ का एवरेज क्या निकालते हो? एवरेज। यानी थर्ड और फोर्थ, देखो भाई सीधी सी बात है, 2 पहले बैठे हुए हैं, 2 बाद में बैठे, आप बोलो सर बीच में ये 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो मीडियन क्या हो जाएगा? इनका एवरेज 9 + 10/2 9, यानी कि 9.5 वैल्यू इज़ द मीडियन। 9.5 kg इज़ द मीडियन। ये आपने अनग्रुप डेटा में किया है कि इवन है तो +1 करके 2 से डिवाइड करो, मिडिल वैल्यू निकल के आएगी डायरेक्ट। और अगर ओड है तो ठीक है, और अगर इवन है तो बीच में 2 लोग होते हैं और उन दोनों का एवरेज फाइंड किया जाता है। ठीक है, चलो ये हो गया अनग्रुप डेटा का। अब हमें सीखना है ग्रुप डेटा का कैसे फाइंड किया जाता है। लेकिन उसको सीखने से पहले छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हैं कि मान लीजिए कि क्लास के अंदर परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया है कि भाई 0 से 10 मार्क्स लाने वाले 5 स्टूडेंट थे, 10 से 20 वाले 3 हैं, 20 से 30 वाले 4 हैं, ऐसे कर करके डेटा लिखा हुआ है कि 90 से 100 वाले 8 स्टूडेंट है क्लास के अंदर। मैं एक छोटी सी चीज़ पूछना चाह रहा हूँ आपसे। अगर मैं एक डेटा को थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ कि मुझे ये बताओ भाई लेस देन 10 वाले कितने बच्चे हैं, तो आप बहुत सा देखो 0 से 10 वाले जितने भी बच्चे हैं ये सब लेस देन 10 वाले। लेस देन 10 क्यों बोला? कि लेस देन इक्वल टू 10 क्यों नहीं बोला मैंने? क्योंकि मैंने कहा था 10 इसमें इंक्लूड नहीं होता है, तो लेस देन 10 ही है ये। 9.9 भी आ सकते हैं बट 10 इसमें नहीं होगा। तो अगर मैं सिंपल से एक चीज़ पूछूँ आपसे कि लेस देन 10 वाले कितने बच्चे हैं, तो आप सर लेस देन 10 में ये 5 बच्चे हैं। क्यों? इन सबके मार्क्स 0 से 10 की रेंज, मतलब 10 से तो कम ही है। अब मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैं कहूँ लेस देन 20 बताओ कितने बच्चे हैं, तो आप सर देखो 20 से कम, तो 20 से कम में ये भी है। क्यों? 20 से कम में भाई जिसके 10 से कम है ऑब्वियसली 20 से कम तो होंगे, तो 20 से कम में ये भी है, और 10 से 20 वाले भी 20 से कम है, यानी कि लेस देन 20 में ये दोनों आ गए। है कि नहीं है भाई? जिसका 0 से 10 है वो ऑब्वियसली 20 से लेस है, और जिसका 10 to 20 है वो भी 20 से लेस है, तो 20 से लेस में 5 + 3 आएगा 8। एक बार लिख लो तो स्टार्टिंग में कि 5 + 3 = 8। 8 स्टूडेंट के लेस देन 20 है। फिर मैंने पूछा अच्छा बताओ लेस देन 30 किसके हैं? बोल सर लेस देन 30 में देखो ये 2 तो रहेंगे। क्यों? जिनके 10 से कम है, जिसके 20 से कम है, ऑब्वियसली 30 से कम तो है, और साथ में 20 से 30 वाला बच्चा भी 30 से तो लेस है। इसमें बोले 4 और ऐड कर दो, यानी जो पहले वैल्यू थी 8 उसमें 4 बच्चे और आ गए, वो सब 30 से कम, यानी ये सारे बच्चों के मार्क्स 30 से कम है कि नहीं है? इन सब का लेस देन 10 30 से कम है, लेस देन 20 30 से कम है, लेस देन 30 भी 30 से कम है। ठीक है, 20 से 30 वाला रेंज भी, तो लेस देन 30 में कितने हो गए? 5 + 3 8 + 4 12 स्टूडेंट। या फिर मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये 8 तो 20 से कम वाले थे ही, इस 8 में ये 4 भी ऐड कर दूं तो ये 12 बच्चे ऐसे हैं जिनके 30 से कम है।
फिर मैंने पूछा बताओ लेस देन 40 किन लोग के, तो बोले सर देखो ये तो 40 से कम तो ऑब्वियसली है ही, क्यों, ये सब तो 30 से कम वाले भी है, और 40 से कम में ये और इंक्लूड हो गए, तो 3 स्टूडेंट और इंक्लूड हो गए, तो 12 तो पहले थे ही 30 से कम, 40 से कम में 30 से 40 वाले बच्चे तो 40 से कम मार्क्स ही लेके आ रहे हैं। तो कितने बच्चे हो गए, ये वाले 3 और ऐड हो गए, तो यानी 12 + 3 15। मैंने कहा लेस देन 50 बता दो, बोल सर लेस देन 50 अब तो सिंपल सा हमें पता लग गया, सबको ऐड करने की कोई नीड नहीं है भाई। लेस देन 50 का मतलब जो 40 से छोटे हैं, 40 से कम वाले मार्क्स वाले ऑब्वियसली 50 से कम होंगे, तो मुझे सिर्फ यही तो ऐड करना है। तो बोले जितने 15 थे उसमें 3 और ऐड करके 18 बन गया, ठीक है। और बोले लेस देन 60, वो लेस देन 60 में 4 और ऐड कर दो, 18 + 4 22। और बोले लेस देन 70 वाले बच्चे कितने हैं, बोले जितने भी थे उसमें ये और ऐड कर दो 7, तो 22 + 7 29। और बोले लेस देन 80 वाले बच्चे कितने हैं, अगर आपको रेंज निकालनी है भाई, अच्छा 80 से कम वाले बच्चे खड़े हो जाओ, तो मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ 80 से कम वाले बच्चे खड़े हो जाओ, इसका मतलब 70 से कम वाले तो ऑब्वियसली खड़े होंगे, और साथ में जिनके 70 से 80 के रेंज में वो भी तो खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है, लेस देन 80 में आपका 9 और ऐड कर लोगे, अब 38 बच्चे खड़े हो गए। मैंने कहा जिनके 90 से कम है सब खड़े हो जाओ, तो 90 से कम के अंदर ये तो खड़े ही हो चुके थे ऑलरेडी, ये खड़े होते जा रहे हैं। मैंने कहा लेस देन 10 खड़े हो जाओ, जिनके 10 से कम है सब खड़े हो जाओ, ये 5 बच्चे खड़े हो गए। मैंने कहा लेस देन 20 खड़े हो जाओ, तो 5 तो खड़े ही रहेंगे ना, 3 बच्चे और खड़े हो गए, ठीक है। मैंने कहा 30 से कम वाले खड़े हो जाओ, तो ये 20 से 30 वाले जो अब तक बैठे हुए थे सोच रहे थे कि हमें खड़ा नहीं किया, ये 4 भी खड़े हो गए, ठीक है। तो ऐसे अगर क्लास में जो खड़े वाले बच्चों के ऐड होते जाने आ रहे हैं, सबसे पहले 5 बच्चे खड़े हुए, फिर 5 + 3 8 बच्चे खड़े हो गए, फिर ये 4 खड़े हो गए, टोटल 12 खड़े हैं इस टाइम पे, फिर 3 और खड़े हो गए 15 खड़े हैं, फिर 3 और खड़े हो गए 18 खड़े हैं। जैसे 60 से कम वालों खड़ा करा, ये 4 बच्चे जो बैठे होते ये भी खड़े हो गए 22। अब ये सोच रहे होंगे हमें तो खड़ा नहीं करेंगे, खड़ा सबको करना है, कैसे, इक्वलिटी रखो यार, पार्शियलिटी मत करो। 70 से कम में ये 7 भी खड़े हो गए, बोले 80 से कम वाले सारे खड़े हो जाओ, तो ये 9 जो बैठे थे वो भी खड़े हो गए। लेस देन 90 से कम वाले सारे खड़े हो जाओ, तो जो 7 अब तक बैठा हुआ था ये भी खड़ा हो गया, तो 45 बच्चे खड़े। और मैंने कहा लेस देन 100 वाले सारे खड़े हो जाओ, कहोगे सर लेस देन 100 का मतलब पूरी क्लास, एंड दैट इज़ 45 + 8 53 स्टूडेंट हैं टोटल क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये होता है लेस देन टाइप। अगर आपको निकालना हो तो जो अभी आपने बना के दे दिया ना, एक्चुअल में ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कंबाइन करते जा रहे हो, क्यूमुलेट कर रहे हो, एक्यूमुलेट करते जा रहे हो आप चीज़ों को, ठीक है, कंबाइन करते जा रहे हो, तो उस टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं CF। ये सारी CF की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस टाइप का है, लेस देन टाइप, ठीक है। इसमें इस तरह से खड़े होते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। अब तो खैर आपका ग्राफ नहीं आता, हट गया इस बार से, इस बार हटा, इस बार से नहीं, इस बार के लिए हट गया। लेकिन ये कि आपका क्या बना, लेस देन टाइप में ऐसा लिखा जाता है, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, लेस देन 50, लेस देन 60, इस तरह से बना लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे आपका टोटल स्ट्रेंथ निकल के आ जाती है, ठीक है। लेस देन ही क्यों है, लेस देन इक्वल टू 10 क्यों नहीं है ये, क्योंकि 10 इसमें इंक्लूड ही नहीं होता, ये ओनली लेस देन 10 बता रहा है, ये ओनली लेस देन 20 बता रहा है, 20 इसमें इंक्लूड नहीं है, क्वेश्चन बनता है वाइवा का, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे इसका कि बनाओ लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, तो इस टाइप का बनेगा, ठीक है, ये बना लो। उसके बाद में आप बनाते हैं मोर देन टाइप का, कैसे बनता है वो भी समझेंगे, और फिर डायरेक्टली अपन आ जाएंगे मीडियन निकालने का फॉर्मूला और उसके क्वेश्चन, ठीक है। तो जो भी आपने बना दिया ये है आपका लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं मोर देन टाइप की। तो आप क्या करो, उसी में कंटिन्यूटी में बना लो बाजू में, ठीक है। मैं आपसे पूछूं मोर देन 0, तो याद रखना जब लेस देन टाइप की बात करते हैं अपन, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80, लेस देन 90, लेस देन 100 बोल रहे थे। इसका मतलब हम इसकी अपर लिमिट को यूज कर रहे थे। कौन सी लिमिट को यूज कर रहे थे, अपर लिमिट, क्योंकि लोअर लिमिट होती है अपर लिमिट होती है, तो अपर लिमिट से लेस ही तो बताओगे। लेस देन 100 तो अपर लिमिट यूज करोगे, लेस देन 90 तो हम हर किसी में उसकी अपर लिमिट यूज कर रहे थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनता है
कि वाइल मेकिंग लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी यूज़ अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। किस टाइप का कौन सी लिमिट यूज़ करते हैं? अपर लिमिट। लेस देन 10 बोला था, लेस देन 0 तो नहीं बोला था आपने, क्यों? ऑब्वियसली लेस देन 0 किसी के नहीं आएंगे। तो लेस देन 10 बोला, लेस देन 20 बोला, लेस देन 30 बोला, लेस देन 40 मीन्स वी वर यूजिंग अपर लिमिट। ठीक है, इस पॉइंट को मार्क कर लो कि अपर लिमिट वर यूज्ड व्हाइल मेकिंग लेस देन टाइप। छोटा किससे होगा? बड़े से ही तो छोटा करोगे यार, तो अपर वाले से छोटा लिखोगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर हम बात करें, मैं आपसे बोलूँ मोर देन 10 बताओ, अरे बोले सर मोर देन 10 छोड़ो, 0 ये 0 से 10 वाले कहाँ गए? इसलिए इसमें बोलेंगे मोर देन 0 किस किस के आए हैं, 0 से ज़्यादा किस किस के हैं? बोले सर पूरी क्लास के 0 से ज़्यादा है। तो मैंने कहा जिसके 0 से ज़्यादा ना सब खड़े हो जाओ। ठीक है, 0 से ज़्यादा है वो सब खड़े हो जाओ, 0 है वो भी खड़ा होगा, क्यों? 0 इंक्लूड होता है इसमें, लोअर लिमिट क्या होती है? इंक्लूड होती है। तो ये होगा मोर देन एंड इक्वल टू 0। मोर देन एंड इक्वल टू 0, 0 से ज़्यादा भी और 0 वाला भी खड़ा होगा। ठीक है, तो क्या हुआ? पूरी क्लास खड़ी हो गई। क्यों? सबके 0 0 से ज़्यादा होंगे। और पूरी क्लास में कितने बच्चे थे? अभी हमने काउंट किया था 53 बच्चे थे पूरी क्लास में। तो 53 के 53 खड़े हो गए। होंगे कि नहीं होंगे? अगर आपसे कोई बोले पूरी क्लास खड़ी है, टेस्ट हो गया, मार्क्स बना दिए, भाई जिसके 0 0 से ज़्यादा सब खड़े हो जाओ, पूरी क्लास खड़ी हो गई। ओके, अब मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मोर देन और इक्वल टू। क्वेश्चन बनता है वाइवा का, इक्वल टू, मोर देन और इक्वल टू क्यों यूज होता है और उसमें ओनली लेस देन क्यों बोला था? मोर देन इक्वल टू इसलिए क्योंकि इसमें 0 इंक्लूड होता है। तो 0 या 0 से ज़्यादा, 10 या 10 से ज़्यादा, 20 या 20 से ज़्यादा। ठीक है, लोअर लिमिट इंक्लूडेड होती है इस क्लास इंटरवल में, उसमें लेस देन 10 ओनली, क्योंकि 10 इंक्लूडेड नहीं होता है। ठीक है, तो आपका हुआ मोर देन और इक्वल टू 0, सब खड़े हो गए। अब मैंने बोला अच्छा ठीक है सब खड़े हो ना, अब एक काम करो, जिसके मोर देन और इक्वल टू 10 है वो ही खड़े होंगे। ठीक है, जिसके 10 या 10 से ज़्यादा हैं, तभी बताओ जिनके 0 से 10 की रेंज में थे, क्या वो बच्चे खड़े मिलेंगे आपको? जैसे आपने बोला जिसके 10 या 10 से ज़्यादा है वो खड़े रहो बस, तो जिनके 0 से 10 थे वो तो चुपचाप बैठ जाएंगे। तो ये पूरी क्लास का सीन समझो माइंड के अंदर, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा लेस देन मोर देन बनाने का। क्या मैंने बोला? जिसके 0 0 से ज़्यादा है खड़े हो जाओ, पूरी क्लास खड़ी होगी खुशी खुशी, अरे सर हमारे 0 0 से ज़्यादा है। ठीक है, फिर बोला जिसके 10 या 10 से ज़्यादा है, मोर देन और इक्वल टू 10, 10 या 10 से ज़्यादा वो ही खड़े रहेंगे। तो बेचारे जो 0 से 10 वाले थे, वो जो खड़े थे अब तक, वो चुपचाप बैठ जाएंगे। इसका मतलब अब कितने बच्चे खड़े हैं? तो 53 जो खड़े हुए थे उसमें से ये 5 जिनके 0 से 10 मार्क्स थे वो तो बैठेंगे ना, अब ये बैठ गए। तो अब कितने बच्चे खड़े हैं? ओनली 48 खड़े हुए हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा जिनके 20 या 20 से ज़्यादा हैं वही खड़े रहो बस। तो 20 या 20 से ज़्यादा में सिर्फ यही वाले लोग हुए ना, ये तो बैठ जाएंगे। जिनके तो 20 से कम है तो 8 स्टूडेंट बैठ जाएंगे, यानी 5 तो पहले ही बैठ चुके। अब कौन बैठेगा? 3 और बैठ जाएंगे। 48 जो खड़े हैं इसमें से 3 और बैठ गए, तब ओनली 45 खड़े हुए हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा जिसके 30 या 30 से ज़्यादा हैं वो ही खड़े रहो। 30 या 30 से ज़्यादा मतलब ये सारे बैठ जाएंगे, क्योंकि 30 या 30 ज़्यादा सिर्फ ये हैं। तो 5 तो ऑलरेडी बैठ चुका, 3 भी बैठ चुका, ये 4 और बैठ जाएंगे। तो आपके जो 45 खड़े हुए हैं इसमें से 4 और बैठ गए, तो कितने खड़े रहेंगे? ओनली अब 41 बच्चे खड़े रहेंगे। फिर बोला बताओ ग्रेटर देन इक्वल टू 40 वाले बच्चे ही खड़े रहो। तो 40 या 40 से ज़्यादा वाले ही खड़े रहेंगे, बाकी सब बैठेंगे। ये बैठ चुका, ये बैठ चुका, ये बैठ चुका, अब ये और बैठ जाएगा। तो 41 में से 3 और बैठ गए, 38 ही खड़े रहेंगे। फिर बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 50 वाले ही खड़े रहो, बाकी सब बैठो। तो भाई देखो ये और बैठ जाएंगे। ठीक है, 50 या 50 ज़्यादा खड़े होंगे, ये 3 और बैठ जाएंगे। तो 38 में से 3 गया तो 35 ही खड़े रहेंगे। फिर बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 60 वाले, तो ये सब खड़े रहेंगे, ये और बैठ जाएंगे। 4 बच्चे और बैठ गए 35 में से, अब 31 ही खड़े हुए हैं। फिर बोला गया कि जिसके 70 या 70 से ज़्यादा है, ग्रेटर और इक्वल साइन क्यों आता है? इंक्लूडेड होता है। ठीक है, जिनके 70 या 70 से ज़्यादा है वही खड़े रहो। तो ये 7 और बैठ गए। ठीक है,
24 खड़े हुए हैं। फिर बोला बताओ ग्रेटर देन इक्वल टू जो 80 है वही खड़े रहो। तो अब ये 9 बच्चे भी बैठ गए आपके, ठीक है, ये 9 भी बैठ जाएंगे। तो आपका 24 में से 9 बैठ गए तो 15 अभी खड़े हुए हैं। फिर मैंने कहा जिसके 90 या 90 से ज़्यादा है बस वो ही खड़े रहो, ठीक है। 90 से ज़्यादा वाले तो ओनली 8 ही खड़े मिलेंगे। ये 7 भी बैठ गए तो 15 में से 7 बैठ गए तो ओनली 8 ही खड़े हुए हैं। आंसर टैली करने तरीका है कि आपका 8 ही खड़े हुए हैं ना, हाँ भाई 8 ही खड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है मोर देन टाइप, मोर देन और इक्वल टू। अच्छा एक चीज़ पर ध्यान दो, मोर देन और इक्वल टू 0, मोर देन इक्वल टू 10, मोर देन इक्वल टू 20, मोर देन इक्वल टू 30, मोर देन इक्वल टू 40, मोर देन इक्वल टू 0, मोर देन इक्वल टू 10, मोर देन इक्वल टू 20, मोर देन इक्वल टू 30। हम कौन सी लिमिट यूज कर रहे हैं इसको बनाने के लिए? लोअर लिमिट। कौन सी लिमिट यूज कर रहे हैं? लोअर लिमिट यूज होती है। इसलिए क्वेश्चन बनता है लेस देन टाइप बनाना है। अरे लेस तो ज़्यादा से होगा ना, छोटा, तो अपर लिमिट यूज करते हैं। मोर, मोर तो छोटे से बड़ा होगा ना, इसलिए लोअर लिमिट यूज करते हैं। क्वेश्चन बनता है ये वाला, ठीक है, कि मोर देन टाइप इसको बोलते हैं आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन टाइप। ये मोर देन टाइप का है, ठीक है। क्या यूज आता है? ग्राफ में यूज होता था, लेकिन अपने क्वेश्चन में भी यूज होगा, राइट। तो ये आपका हो गया एक टॉपिक कवर। क्या कि अगर इस तरह से इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ है तो लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब कंबाइन फॉर्म में, एक साथ। अकेले अकेले फ्रीक्वेंसी दी होती है, हम कंबाइन फॉर्म में लिखते जा रहे हैं, ठीक है। लेस देन टाइप कैसे बनता है, मोर देन टाइप कैसे बनता है, ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए। एक दो क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे, आपका भी एक्सपर्ट बन जाओगे इस चीज़ के अंदर, ठीक है। अब इसका रिवर्स होता है कि अगर मोर देन टाइप या लेस देन टाइप दिया हुआ हो तो उससे अपन ये टेबल कैसे बनाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन सोल्व करना है ना, तो इसी से कर पाओगे, ठीक है। वो हम बाद में करेंगे। अब हम करते हैं सीधा एक क्वेश्चन करके देखिए, जैसे कि मीडियन का इक्वेशन का कंसेप्ट क्लियर होगा, राइट। तो इसको नोट करो, आई एम राइटिंग फ्रेश क्वेश्चन। हाँ जी, तो उसी एग्जाम्पल को फ्रेश वे में हम करते हैं, हाउ टू फाइंड मीडियन। तो मार्क्स वही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट वही है। मीडियन फाइंड करने आपको मैंने क्यों बताया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि CF का यूज होता है। तो आप क्या करोगे, इस तरह से जब डेटा गिवन होगा तो यहाँ पे आपको एक CF टेबल बनानी होगी, ठीक है। और CF टेबल लेस देन वाली बना लो, ज़्यादा इजी होती है बनाना, ठीक है। उसमें सब्ट्रैक्शन, इसमें एडिशन होता है। तो सबसे पहले लेस देन 10 में ये 5 इंक्लूड होता है, फिर नेक्स्ट वाले में दोनों इंक्लूड होते हैं, 5 + 3 8, फिर ये 4 भी चला जाता है तो 8 + 4 12, फिर 12 + 3 15, 15 और 3 18 होते हैं, 18 और 4 22 हो जाता है, 22 + 7 29 होता है। मतलब नेक्स्ट ऐड करते चलो, समझ गए ना। तो क्यों ऐड कर रहे हैं नेक्स्ट, ठीक है। लेस देन करेंगे तो पुराना वाला तो ऐड हो गया होगा। बच्चे खड़े होते जा रहे हैं, पहले 5 बच्चे खड़े, फिर 8 हो गए, फिर 12 खड़े हो गए, फिर 15 खड़े हो गए, 18 हो गए टोटल, फिर 22 हो गए, 7 और खड़े हो गए, 29 हो गए, फिर 29 + 9 38। एक्चुअल में हम ये कर रहे हैं, इनको ऐड कर रहे हैं, ये आंसर निकल रहा है, फिर इसको ऐड कर रहे हैं, ये आंसर निकल रहा है, इसको ऐड कर रहे हैं, इनको ऐड करते जा रहे हैं, बच्चे खड़े होते जा रहे हैं, ठीक है। वो वाली चीज़ हो रही है। 38 + 7 45, 45 + 8 53। ये हमने बनाया था लेस देन टाइप का, वो आपको समझ में आ गया था। ये जो फाइनल वैल्यू होती है ना, इसको बोलते हैं n। n है यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल, नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल दो, ये ब्रैकेट में डाल लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसमें क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ही तो है, इन सबको ऐड करेंगे, जैसे सिग्मा FI करते थे, वही चीज़ तो हो रही है, ठीक है। ये होता है n, राइट। अब सुनो क्या करते हैं इसके अंदर, इसका एक फॉर्मूला बनता है, मीडियन इक्वल टू L + n/2 - CF अपॉन F × H, ठीक है। कुछ वैसे ही नेचर है, ये बन गया L + लोअर लिमिट तो ऐड करो ही करोगे, क्योंकि इसमें क्या होता है देखो, उसमें मीडियन मिडिल वैल्यू निकल जाती है। इसमें मीडियन कैसे निकालोगे यार इसमें से, तो किसी क्लास के अंदर, जैसे मोड के अंदर नहीं होता कि डायरेक्ट मोड नहीं निकलता, मॉडल क्लास होती है, ऐसे यहाँ पे मीडियन क्लास होगी, ठीक है। कौन सी होगी वो समझते हैं। तो जो n की वैल्यू है आपको फाइंड करना है n/2,
यानी 53 का हाफ। क्यों? क्योंकि आपको पता है मिडिल वैल्यू के लिए हाफ करते हैं अपन, तो वाले काम यहाँ करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ तो कंसेप्ट तो वही रहेगा। आपने क्या आया 26.5। अब क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ टू फाइंड मीडियन क्लास 26.5 से ग्रेटर और नियरेस्ट। वर्ड पे ध्यान देना, इससे आपको नोट डाल के लिख लो, ग्रेटर एंड नियरेस्ट, वो वाला ढूंढना है इसमें CF में। इन ग्रेटेस्ट फाइंड ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट इन CF। ठीक है, 26.5 से ग्रेटर और नियरेस्ट, 26.5 से ग्रेटर नियरेस्ट, 29 मिला मुझे। 26 से ग्रेटर ढूंढना है, इक्वल भी नहीं होता, ग्रेटर, ध्यान देना इस वर्ड पे, एंड नियरेस्ट। ठीक है, अगर हो सकता है कि हाफ करने पे एक वैल्यू ऐसी आए जो इसमें मिल जाए, आपको वो नहीं लेनी है, ग्रेटर एंड नियरेस्ट। तो 26.5 से ग्रेटर कौन मिला आपको? 29। और सबसे देखो ग्रेटर तो 29 भी है, ग्रेटर 38 भी है, ग्रेटर 45 भी है, ग्रेटर 53 भी है, बट नियरेस्ट कौन है इसके सबसे? 29। तो ग्रेटर सबसे बड़ा नज़दीक जो है नंबर वो, और आप इसको लोगे। सो दिस इज योर मीडियन क्लास। क्या किया? जो वैल्यू आई उसका हाफ किया, उससे ग्रेटर नियरेस्ट ढूंढ लो, दैट इज योर मीडियन क्लास। एल तो आप जानते ही हो, लोअर लिमिट। ठीक है, तो वहाँ थी लोअर लिमिट थी मोड में, यहाँ भी लोअर लिमिट है, लेकिन वहाँ थी लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यहाँ थी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। देखो नोट कर लो, एल इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। n/2 वो आप जानते ही हो, ये आपने फाइंड किया n/2, बताने की नीड नहीं है, n/2 तो पता ही है। ठीक है, CF और एक F और एक H। तो पहले H होता है क्लास साइज, जैसे उसमें H था वही H यहाँ पे है, 0 से 10, 10, 20, तो क्लास H क्या है? 10 है, जैसे मोड में किया था। अब बात होती है दो चीज़ें यहाँ पे, तो सुन लो भाई, एक F है एक CF है। तो F तो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, खुद की तो फ्रीक्वेंसी यूज करता है ये, और CF है CF ऑफ प्रीवियस क्लास। मतलब F तो खुद का, मीडियन क्लास का F, ये तो F हो जाएगा, और CF किसका? पहले वाली क्लास का CF। तो इससे पहले वाली क्लास कौन सी है? ये वाली है, तो ये वाला वैल्यू हो जाएगी CF की। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखने की है, ये तो अभी आपको लिखा है थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली जब करो क्वेश्चन को तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, H साइज हो गया, n/2 जो टोटल वैल्यू निकली उसका हाफ किया, उसका यूज करके मीडियन क्लास निकली। अब बसता है F खुद का और CF पहले वाले का, ये ध्यान रखना है, F तो खुद का और CF पहले वाले का। ठीक है, अब करते हैं जरा इस क्वेश्चन को। तो L मीन्स 60। क्यों? क्योंकि वैल्यू तो आएगी मीडियन इसी रेंज में, 60 से 70 की रेंज में आने वाली है। ठीक है ना, जैसे मॉडल क्लास के अंदर मोड की वैल्यू क्या थी? इस रेंज में ही थी, तो मीडियन की वैल्यू इसी रेंज में आएगी। तो L मीन्स 60 प्लस n/2 मीन्स 26.5 माइनस CF पहले वाले का यानी 22 अपॉन F खुद का यानी 7 और H इज 10। 60 प्लस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया 4.5 और मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा अपॉन 7, तो मल्टीप्लाई 10 करने पे क्या बनेगा? ये 45 एंड 45 अपॉन 7 करो, 7 7 7 6 42 374 जा। ठीक है, तो ये आंसर आएगा 66.4 मार्क्स। यूनिट लगाओ। इसका मतलब आधे बच्चों के मार्क्स तो 66.4 से ज़्यादा है और आधे बच्चों के मार्क्स 66.4 से कम है, क्योंकि मीडियन वैल्यू क्या देती है आपको? मिडिल वैल्यू देती है। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, मोर देन लेस देन वाले से बनाना पड़ेगा पहले टेबल और फिर मीडियन फाइंड करेंगे। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उस पर एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक, हल्का सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, रिलेशन डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, या फिर ये क्या एक्चुअल में आपने देखो मीन निकालना आपका आ गया, मोड निकालना आ गया, मीडियन निकालना भी आ गया।
तो आपके मन में आया होगा कि मीन मोड मीडियन में कोई रिलेशन होता है आपस के अंदर, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है, एम्पिरिकल रिलेशन बोलते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना, एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन दीज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब क्या होता है कि रिलेशन ये होता है और ये सेटिस्फाई करते हैं, यानी आप किसी भी क्वेश्चन का मीन मीडियन मोड तीनों वैल्यू फाइंड करने के बाद में अगर यहाँ रखोगे LHS में RHS में, तो LHS विल बी इक्वल टू RHS आएगा, ठीक है। क्या होता है रिलेशन कि मीडियन की वैल्यू का 3 टाइम वो किसके इक्वल होता है, मोड में मीन का डबल ऐड कर दो, सेटिस्फाई होगा, दैट इज एम्पेरिकल रिलेशनशिप। आती भी डायरेक्ट नाम से आती है एम्पेरिकल रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो एक बार इसको देखो, याद करने की कोशिश करो इस चीज़ को, ठीक है। अभी मैं भी याद कराता हूँ। तो अगर क्वेश्चन बनता है कब के पूछ लेते हैं रिलेशनशिप, व्हाट इज एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, और यहाँ कन्फ्यूजन कैसे करते हैं, कोफिशिएंट चेंज कर देते हैं, कभी मीडियन के आगे 3 ना लगा के मीडियन के आगे 2 लगा दिया, इसके आगे 3 लगा दिया और कच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। मैं भी आपको याद करा देता हूँ, भूलोगे नहीं इसको कभी, ठीक है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि बोलते हैं कि इफ़ मीडियन इक्वल टू दिस मोड इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन, तो इस फॉर्मूला में रख दोगे मीडियन और मोड, मीन की वैल्यू निकल जाएगी डायरेक्टली, ठीक है। कैसे याद करोगे, देखो इन सब में सबसे लंबा कौन दिख रहा है आपको, मीडियन। कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6, ये छोटे छोटे 4 लेटर वाले हैं, ठीक है। तो जो सबसे लंबा था, सबसे बड़ा, तो उसने बोला भाई मैं तो 3 लूँगा। अच्छा 3 कैसे याद रहेगा, अपने पास टोटल में आगे 3 क्वांटिटी, एक मीन है, एक मोड है, एक मीडियन है, ठीक है ना। तो मीडियन ने बोला मैं सबसे बड़ा हूँ तो 3 तो मैं लूँगा, चलो भाई, तो 3 तो ये लेगा। तो याद रखना हमेशा मीडियन के साथ में 3 मल्टीप्लाई में होता है। फिर क्या हुआ, अब मीडियन अकेला चला गया तो दोनों लड़ने के भागे उसके पीछे, कौन, मोड और मीन बोले हम लड़ेंगे भी, तुमसे फाइट करेंगे। 3 कैसे लेके चला गया, अब फाइट करने के लिए, अब 3 से फाइट करना है आपको, तो 3 तो आपके पास भी होना चाहिए, तभी इक्वल फाइट हो पाएगी। तो जब ये 3 हथियार हैं इसके पास में, 3 वेपन्स मान लो इसके पास में, ठीक है ना, ये 3 वेपन लेके भाग गया लड़ने के लिए। अब लड़ने के लिए सामने मोड और मीन दोनों आ गए इसके साथ, ठीक है। अब इसके बाद 3 वेपन है, बोले हम भी 3 वेपन होना चाहिए। अब इन्होंने 3 वेपन आप 2 लोगों में कैसे डिवाइड कर सकते हो, अगर 2 ही लोग हैं मीन और मोड, बोले 3 वेपन टोटल हमारे पास है, भाई क्या तो 2 ये लेगा, इसके पास 1 होगा, या 2 ये लेगा, इसके पास 1 होगा। बंदूक है मान लो, गन है, गन को आधे तोड़ के तो काम में लोगे नहीं, ठीक है। तो 3 जो टोटल था, तो मोड और मीन ने बोला हम में से 2 कौन लेने वाला है, तो बोलते नहीं यार तू बड़ा मीन है, बड़ा मतलबी है, ठीक है। मीन का मतलब क्या होता है, मतलबी टाइप में भी होता है। तो मीन जो थोड़ा मतलबी था, 2 ये लेके चला गया अपने साथ, मतलबी है 2 रखेगा। और मोड बोला चलो ठीक है यार, अब ये मतलबी है तो 2 लेगा ही लेगा। और मीडियन बोला मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं 3 लूँगा। तो ये याद रखना है हमेशा, देखो अभी याद हो जाएगा, मीडियन सबसे बड़ा है तो अकेला लड़ता है, तो एक साइड में अकेला ये है, ठीक है। तो पहले तो हमें याद ये होना चाहिए कि मीडियन अकेला है तो मीडियन तो एक साइड में है, और उसका सामना करने के लिए मोड और मीन दोनों ने मिलकर लड़ाई करनी है। एक चीज़ हमें ये याद होनी चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस की गड़बड़ करते हैं यहाँ पे, ऑप्शन ही ऐसे दिखेंगे कन्फ्यूज हो जाओगे। तो ये तो ध्यान रखो, मीडियन सबसे बड़ा अकेला लड़ेगा, ये 2 लोग हैं, 2 लोग मिलकर फाइट करेंगे सबसे बड़े से। फिर टोटल 3 है तो 3 हथियार लेके लड़ रहा है, तो 3 ये ले गया, ठीक है। अब बोले 3 हम भी 3 होने चाहिए हमारे पास में, तो मीन बड़ा मतलब ही था, ठीक है, बड़ा मीन है ये तो इसने बोला 2 मैं लूँगा, तो एक बोला चलो 1 मैं ले लूँगा। तो ये आपका बन गया एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। आई होप आप भूलोगे नहीं इस चीज़ को, ठीक है। कभी एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव वे में, तो अपना रिलेशनशिप लिख लेना, क्या होता है जो तुम जानते हो, डायरेक्ट उसमें देख के टिक लगाने की कोशिश मत करना। क्यों, वहाँ पे आपको 3 2 1 इधर उधर करके और प्लस माइनस करके कंफ्यूज करते हैं। 4 ऑप्शन ऐसे दिखेंगे आपको, एक जैसे दिखेंगे वो चारों, अपना लिखो और उसके अकॉर्डिंग देखो कौन सा ऑप्शन में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऐसे लिख देते हैं इसको, 3 मीडियन -2 मीन इक्वल टू मोड, तो ये भी सही है, 3 मीडियन -2 मीन इक्वल टू मोड। तो हमें अलग अलग याद नहीं करना, हमें बस एक याद करना है कि मीडियन अकेला लड़ेगा, उसके सामने दोनों हैं, मीडियन का 3 हथियार है, ठीक है। 2 मीन बड़ा मतलब ही 2 लेके बैठ गया, मोड बेचारा अकेले से लड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लड़ लेगा वो। नाउ सर्वे रिगार्डिंग हाइट ऑफ 51 गर्ल्स का सर्वे किया गया। अब आपको किस वे में दे दिया, ये उस फॉर्म में नहीं है जैसे हम जानते हैं इंटरवल के फॉर्म में। क्या दिया कि 140 सेंटीमीटर से कम हाइट वाली 4 गर्ल्स थी, 145 से कम हाइट वाली टोटल 11 गर्ल थी। अब सोचो जिसकी 145 से कम है उसकी 140 से कम जरूरी नहीं होगी, इसका मतलब हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि 145 से कम वाले गर्ल्स में 140 से कम वाले भी आएंगे।
150 लेस देन टाइप दिख रहा है आपको ये, ठीक है, लेकिन आपको उसको देख देख कर नहीं सीखना है, अभी मैं सिखाता हूँ कैसे करना है। 150 से कम वाली टोटल 29, तो क्या 150 से कम वाले में 145 से कम वाले हैं कि नहीं है? ये भी तो हैं। ये ऐसा हो गया, हाँ भी 140 से कम वाले खड़े हो जाओ, 4 बच्चे खड़े हो गए, बोले 145 से कम वाले खड़े हो जाओ, तो जो 4 खड़े थे वो तो खड़े ही रहेंगे क्योंकि ऑब्वियसली उनकी 145 से कम है, और कुछ नए खड़े हो जाएंगे, ठीक है, जिनकी 140 से तो ज़्यादा है बट 145 से कम है। इसलिए इसको आप कैसे लिखोगे? तो आपकी अगर हाइट की बात करें तो एक तो है 140 से कम, तो क्या मैं इसको 135 से 140 लिखूं? इंटरवल है, या 0 से 140, तो 0 हाइट किसी की होती नहीं, इसको सिंपली लिखोगे आप लेस देन 140 या बिलो 140। अब बिलो 140 में 135 वाला भी आ सकता है, 130 भी हो सकती है, किसी की ज़्यादा कम 120 भी हो सकती है, बिलो 140। फिर 140 से 145 वाले, फिर 145 से 150, फिर 150 से 155, और फिर 155 से 160, और फिर 160 से 165। पहले हमने ये ऐसे से ये बनाया था नहीं बनाया था? अगर ऐसा तो आप लिखते लेस देन 140, लेस देन 145, लेस देन 150, लेस देन 155, लेस देन 160, लेस देन 165। इस बार उल्टा करना पड़ रहा है। 5 का इंटरवल क्यों लिया? क्योंकि खुद दिख रहा है 5 का इंटरवल 160 से 165, 150 से 150। हाँ, इसके लिए किसी के मन में आ रहा होगा सर इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा? तो भाई 140 से कम वाले में ज़रूरी नहीं है 135 से बड़े वाले ही हो, उससे कम वाले सारे 140 से कम में आ गए, इसलिए हमें नहीं पता कि 135 से बड़े वाले ही कौन है, हमें पता है 140 से कम है तो 140 से कम कोई भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, इसलिए अपन सिंपली लिखेंगे बिलो 140। ठीक है, अब मुझे बताओ इसको देख के 140 से कम में कौन कौन है? बोले सर ये 4, ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स, ये सिंपली फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ गर्ल्स 4। अच्छा, ऐसे इतनी कौन सी गर्ल है जिनकी 140 से 145 के बीच में है? खुद सोचो, 140 से 145 के बीच में कौन कौन आया? तो बोले कि सर देखो जिनकी 140 से कम थी वो इस रेंज में नहीं होंगे, जिनकी 140 से कम वो इस रेंज में क्यों होंगे? और इस 11 में कौन कौन है बताना जरा? इस 11 में ये 4 भी हैं और 7 और नए खड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं एक बार लिखता हूँ, समझने की ट्राई करना। तो ये देखो, इस 11 में से 4 हटा दो, ओनली 7 ऐसी हैं जिनकी इस रेंज में है। इस 29 में से प्रीवियस वैल्यू हटा दो, यानी इसको कैसे निकालते हैं? प्रीवियस वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो, प्रीवियस वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो 18, प्रीवियस वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो 11, ठीक है, प्रीवियस वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो 6, प्रीवियस वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो 5। क्यों? क्योंकि प्रीवियस वैल्यू में वो भी आ रहे थे, इस 51 में 46 भी इंक्लूडेड है, ठीक है, इस 46 में 40 भी इंक्लूडेड है, इस 40 में 29 भी इंक्लूडेड है। हमें सेपरेट करना है अब, ठीक है। तो सी एफ से एफ बना रहे हैं, जरा ट्राई करते हैं। इससे ये सी एफ बनाना आपको आता है। 7 4 4 4 + 7 11 है, 7 + 11 आई थिंक छोटी सी मिस्टेक हुई है, देखते हैं एक बार, लिखने में मिस्टेक हुई है कि क्या हुई है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन लेवल कभी कभी निकल जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, अब जरा इस ऐप से सी एफ बना के देखना वापस, आपको यही सी एफ मिलता है क्या? ये सी एफ था, ठीक है। लेस देन वाला क्या बनता है? सी एफ 4 4 4 + 7 11 11 + 18 29 29 + 11 40 40 + 6 46 46 + 5 51, ठीक है। यानी हमने बिल्कुल सही किया है। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग का एक्सरसाइज करनी है क्या, कि प्रीवियस इस 51 में 46 इंक्लूडेड थे, बट मुझे तो ओनली ये वाला चीज़ स्पेसिफिकली इसमें हो, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। इस 46 में 40 इंक्लूडेड थे, ये बच्चे भी तो खड़े हुए थे, अपन इसको सब्ट्रैक्ट करें तो स्पेशली ये वाले मिल जाएंगे। इस 40 में 29 इंक्लूडेड थे, इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया प्रीवियस वैल्यू को, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ी एक्सरसाइज करोगे बिल्कुल सही बन जाएगा। अच्छा जी, अब मुझे बताओ, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इसकी नीड थी? नहीं, हमें इसकी नीड थी तभी तो हमने ये बनाया। तो याद रखना, जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको इस वे में चाहिए। फिर एफ बनाया हमने खुद ने सी एफ से, और फिर सी एफ तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि सी एफ आपको पता नीड होती है। नाउ टोटल गर्ल्स आर 51, वो दे भी रखा था कि सर्वे रिगार्डिंग 51 गर्ल्स।
अच्छा जी, तो n की वैल्यू कितनी निकली आपकी 51, n/2 51/2 25.5, ठीक है। 25.5 से जस्ट बड़ा कौन है, ये 29 है कि नहीं, जस्ट बड़ा, ग्रेटर चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। L इज़ 145, F ये होता है खुद का, CF पहले वाले का होता है, रख दो, तो मीडियन इक्वल टू L मीन्स 145 प्लस n/2 25.5 माइनस CF पहले वाले का अपॉन F खुद का मल्टीप्लाई H5, तो 145 प्लस 25 में से ये गए तो क्या बचा आपका 14.5, ठीक है, और अपॉन 18 और मल्टीप्लाई में है 5, मल्टीप्लाई करो 5 5 जा 25, 2 5 4 20 और 2 22, 2 5 1 5 और 2, ठीक है, डिवाइड बाई 18, 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, ठीक है, डिवाइड और नहीं होगा, हो जाएगा 18 2 जा 36, 18 3 जा 36, 14, तो आंसर आ जाएगा आपका 145 में 4 ऐड किया तो 149.27 सेंटीमीटर। हाइट किस में आपकी, सेंटीमीटर में, ठीक है, तो उसको नोट करो एक बार अच्छे से। डेसिबल में चेक कर लेना, डेसिबल में थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है ना। 18 4 जा 72, उसका डेसिमल डिवाइड नहीं हुआ, जीरो लगेगा, हाँ जीरो लगेगा वहाँ पे, और 18 3 जा 54, राइट, तो आंसर विल बी 149.03। तो इसको नोट करो, आई एम राइटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, खत्म करते हैं इस टॉपिक को आज। हाँ जी, सो दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक्चुअली सेकेंड लास्ट मान लो, क्यों देखते हैं एक बार। तो एक्सरसाइज में ओपन करो एक बार आप क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो दिया हुआ है वो 118 to 126, देन 127 to 135, देन 136, मतलब वही वाला मामला हो गया, कंटिन्यूस नहीं है इंटरवल, कंटिन्यूस क्लासेस नहीं, तो अपन क्या करेंगे इसको, कुछ तुम चलो कुछ हम चले वाला काम जो हमने किया था पहले, तो 0.5 का शिफ्टिंग करके बन जाएगा, बाकी एज इट इज़ यही वाला मेथड लगेगा, ठीक है। एंड कल आपकी क्लास नहीं आएगी मैथ्स की, तो आपका सफिशिएंट टाइम एक्सरसाइज कंप्लीट करने का, तो खुद एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। मैं सारे वैरायटी वाले क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, ओनली 7 क्वेश्चन है, और मैं लास्ट आपका एग्जाम्पल करा रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन का, ठीक है। अब क्या है, जैसे हमने देखा था मीन दे के रखता है, अननोन की वैल्यू फाइंड करो, मोड दे के रखा है, अननोन की वैल्यू फाइंड करो, तो यहाँ भी वही वाला है, मीडियन दे रखा है, अननोन की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। फर्स्ट थिंग आपको पता है आपको CF निकालना होता है, तो CF में 2 + 5 7, 7 + x मीन्स 7 + x, 7 + x में जब 12 ऐड करो तो 12 7 में ऐड होकर 19 बना देगा, प्लस x तो रहेगा ही रहेगा। इस 19 में इस पूरे में जब 17 ऐड करोगे तो इट विल बी 36 + x, इसमें जब इसको ऐड करोगे तो इट विल बी 56 + x, इसमें जब y ऐड करोगे तो इट विल बी 56 + x + y, इसमें जब 9 ऐड करोगे 56 + 9 क्या होता है 65 + x + y, ठीक है, अलजेब्रा एडिशन आता है हमें। इसमें 7 ऐड करो, 7 + 5 12, यानी 72 + x + y, और इसमें जब 4 ऐड करोगे तो इट विल बी 76 + x + y। ये आपके टोटल हो गए, क्या हो गया आपका टोटल n, राइट। तो एक चीज़ तो हमें ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा ध्यान से रीड करें तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इस चीज़ को कि टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, गिवन क्या है आपको कि टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, यानी जो n की वैल्यू दे रखी है टोटल फ्रीक्वेंसी वो दे रखी है 100, और हमारा n टोटल फ्रीक्वेंसी निकल के आया 76 + x + y। इसका मतलब दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। इसका मतलब ये जो 76
प्लस एक्स प्लस वाई है टोटल फ्रिक्वेंसी, इसकी वैल्यू 100 है। यहाँ से हम x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 100 माइनस 76 मीन्स 24। इक्वेशन नंबर 1 बाद में काम आएगी। ठीक है, यानी इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि आपको टोटल फ्रिक्वेंसी भी गिवन होती है, उसका यूज़ करके आप एक इक्वेशन तो यहाँ से फॉर्म कर लेते हो। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन कहाँ बनेगी? अरे मीडियन के फॉर्मूले से बनेगी। मीडियन का फॉर्मूला क्या करने का, दही जमाने थोड़ी आया है वहाँ पे, तो वो फॉर्मूला तो यूज़ होना ही होना है। तो आपके मन में यही आता कि सर 2 वेरिएबल, तो वी नीड एटलीस्ट 2 इक्वेशंस, रिक्वायरमेंट है। एक इक्वेशन तो मीडियन का फॉर्मूला देगा, ऑब्वियसली देगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू दी हुई है मीडियन की। दूसरी इक्वेशन कहाँ से लेके आए? दूसरी इक्वेशन आपको मिलती है टोटल फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, नाउ यू विल बी हैविंग 2 इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल, इजीली हो जाएगा। कैसे? अपना काम होता है मीडियन निकालने के लिए मीडियन क्लास की नीड होती है। और मैंने आपको बताया था जैसे मॉडल क्लास वाले क्वेश्चन अननोन में क्या किया था कि मोड की जो वैल्यू होती है मॉडल क्लास के बीच में ही होगी, तो उसको देख के हमने मॉडल क्लास फाइंड की थी। यहाँ आप देखो 525 किस रेंज में पड़ रहा है, तो 525 इस रेंज में पड़ेगा, 500 to 600। सो नाउ दिस इज योर मीडियन क्लास। बाकी तो हम कर लेंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे कि गिवन है आपको मीडियन इक्वल टू 525, सो मीडियन क्लास आपकी हो गई 500 to 600। बस बाकी सब तो आपको पता ही है। क्या L कितना हो जाएगा 500, F कितना हो जाएगा 20, CF ऊपर वाले का होता है, F खुद का होता है, n/2 n की वैल्यू 100 है, तो यहाँ से n/2 कितना निकल के आएगा 100/2 50। सब कुछ तो पता है। और H की वैल्यू कितनी है 100, रख दो उठा के। मीडियन मीन्स 525 इक्वल टू L मीन्स 500 प्लस n/2 मीन्स 50 माइनस CF ये, तो 50 में से जब 36 प्लस x को माइनस करोगे तो आप ऐसे माइनस करोगे, बच्चों की तरह लिख के मन में लिखना है, लेकिन ये तो इसका मतलब माइनस इसको साइन चेंज करेगा तो एक्चुअल में आपका बनेगा 36 माइनस x। ठीक है, ये ध्यान रखना है 50 माइनस 36 माइनस x और डिवाइड बाई f खुद का दैट इज 20 एंड मल्टीप्लाई h इज 100, h इज 100। हो गया आपका काम सारा। कैसे? 25 से 100 हो जाएगा, 500 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो 525 माइनस 500 इज 25 इक्वल टू 50 माइनस 36 होता है 14 माइनस x और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में 5 है। ये 5 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में भेज दो तो 14 माइनस x इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 5 इज 5। और यहाँ से अगर x को इधर लेके आऊँगा तो 14 और 5 उधर जाएगा तो x इक्वल टू निकलेगा आपका 9। और इक्वेशन 1 में अगर रखूँगा तो x की जगह रखा 9 तो y इक्वल टू 24 माइनस 9 कितना निकल के आ जाएगा बताओ? 15। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर हों कि जिनमें अगर मीडियन की वैल्यू गिवन हो तो आपको फाइंड करना है अननोन x एंड y, तो इस वे में निकाल सकते हैं। राइट, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। जितना आने वाला था सारा बता दिया है। ठीक है, एक छोटे छोटे क्वेश्चन भी कवर किए हैं। बाकी एक्सरसाइज क्वेश्चन खुद करना, कल क्लास नहीं होगी, उसका नेक्स्ट चैप्टर 6 से स्टार्ट करेंगे। राइट, टिल देन टेक केयर, शब्बा खैर, बाय बाय।